नमः शिवाय। जहाँ तक आप हो मैं केवल वहीं तक देखना चाहता हूँ। जहाँ आप नहीं वहाँ मेरा ख्याल भी नहीं, और ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आप नहीं। मन में हो और तन में भी, वन में हो और हर जन में भी। 29वां अध्याय दारुका राक्षसी की सहायता से राक्षसों का उपद्रव। सूची बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं आपको नागेश्वर नाम शिव ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक दारुक दानव हुआ है। उसकी स्त्री दारुका नाम की राक्षसी थी। दोनों स्त्री पुरुष दुर्गा जी के लिए सुंदर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिम के समुद्र के समीप था, 64 कोस लंबा और इतना ही चौड़ा था। वहाँ के निवासी उन दोनों राक्षस और राक्षसी के उपद्रवों से अत्यंत दुखी हो गए थे। औरव नाम एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर नम्रता के साथ उस ऋषि को अपना दुख सुनाया और बोले, हे मुनिराज, हम लोगों को उस दानवी तथा दानव के ने अत्यंत पीड़ित कर दिया है। हम लोग आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। औरव बोले, डरो मत। जब भी वे राक्षस जीवों की हिंसा एवं यज्ञ विनाश करने लगेंगे तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार ऋषि ने उन्हें धैर्य देकर औरव ऋषि ने जगत के कल्याण के लिए तपस्या करना आरंभ किया। उसके बाद देवताओं को ज्ञात हुआ कि औरव ऋषि ने इस प्रकार राक्षसों को शाप दिया है। तब तो वे युद्ध करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र संभाल कर युद्ध भूमि में आ गए। तब युद्ध के लिए देवताओं को आया हुआ जानकर राक्षस अपने कर्तव्यों के लिए विचार करने लगा। तब राक्षसों को दुखित देखकर दारुका को अपना वर याद आ गया। तब राक्षसों को कहने लगा, हे राक्षसों, तुम भय मत करो, मैं इस नगर को तुम्हारे सहित उठाकर जल के मध्य में रख दूंगी। यह सुनकर राक्षस निर्भय हो गए। फिर राक्षसी ने नगर को उठाया और समुद्र के मध्य में जाकर रख दिया। वहां जाकर राक्षस लोग सुखपूर्वक रहने लग गए। एक दिन दारुका भूमि पर आई और उसने देखा कि एक डोंगी असंख्य मनुष्यों से भरी हुई समुद्र में तैरती आ रही है। तब उसने राक्षसों को सूचना दी। तब राक्षसगण वहां पहुंच गए। डोंगी पर चढ़कर सभी मनुष्यों को उठाकर अपने नगर में ले गए। उन्हें बेड़ियां डालकर कैद कर लिया। उन मनुष्यों से सुप्रिय नामक बनिया भी था, जो कि शिव भक्त था। उसने जेल खाने में रहकर शिव पूजन करना आरंभ कर दिया। दूसरे मनुष्यों को भी शिव पूजन में लगा दिया। शिव ही इस दुख से छुड़ाने वाले हैं। इस उपदेश से भी शिव जी का पूजन करने लग गए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार शिव पूजन करते करते उन्हें निर्विघ्नता के साथ 6 महीने गुजर गए।